फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 में सम नंबर 1 to 13 ओवर कर चुके थे। अब सम नंबर 14 से आगे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो फ्रेंड इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2 ऐसा होना चाहिए। ओके, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस ए। नाउ x lies on close interval 1 to 2, it means 1 less or equals to x less or equals to 2। अब सेंटर में ऐसी टर्म बनानी है तो ईच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 2 लेस और इक्वल्स टू 2x लेस और इक्वल्स टू 4। नाउ ईच साइड एड a, so a plus 2 less or equals to 2x plus a less or equals to 4 plus a। ओके, अब ये टर्म पॉजिटिव और जीरो होनी चाहिए। इट मीन्स a plus 2 ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो होना चाहिए। सो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन a plus 2 is greater or equals to 0, therefore a greater than or equals to minus 2। therefore list value of a is -2 होगा। a की वैल्यू -2 और उससे लार्ज लेनी है तो उसमें लिस्ट वैल्यू -2 होगी। नाउ sum number 15, let I be any interval disjoint from close interval -1 to 1। it means I intersection close interval -1 to 1 empty set होगा, disjoint set है इसके लिए। prove that the function f given by fx equals to x plus 1 upon x is strictly increasing on I, so x belongs to interval I होगा। now f dash x equals to derivative of x is 1, derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square। अब ये पॉजिटिव है ऐसा हमें दिखाना है। अब x बिलोंग्स टू I है तो फ्रेंड इधर ध्यान रखना कि क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये पॉइंट -1 है, सपोज ये पॉइंट 1 है। ओके, तो I कौन से पोर्शन में होगा? तो -∞ to -1 ओपन इंटरवल में, अदरवाइज ओपन इंटरवल 1 to ∞ में होगा। सो x बिलोंग्स टू I होता है तो x की वैल्यू -1 से स्मॉलर अदरवाइज 1 से लार्ज होगी। देन x इज स्मॉलर देन -1 और x इज ग्रेटर देन +1। सो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। देयरफॉर 1 upon x स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा। So 1 minus 1 upon x square is greater than 0, therefore f dash x is greater than 0। ओके, सो फ्रेंड ध्यान रखना ये डिसजॉइंट सेट है, इंटरवल I एंड क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो I कितने पोर्शन में होगा? तो I का जो इंटरवल होगा वो -1 से स्मॉलर वैल्यू एंड +1 से लार्ज वैल्यू होगी। सो x बिलोंग्स टू I, देन x की वैल्यू -1 से स्मॉल और 1 से लार्ज होगी। बट स्क्वायर करते हैं तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, सो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। फिर रेसिप्रोकल किया तो 1 upon x स्क्वायर लेस देन 1, ये दोनों में 1 लार्ज है तो 1 में से स्मॉलर वैल्यू, लार्ज में से स्मॉलर वैल्यू सबट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव होगा। देयरफॉर f dash x इज पॉजिटिव, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I होगा। Okay, now sum number 16, prove that the function f given by fx equals to log sin x
is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi. So f का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू 1 अपन साइन x एंड साइन x का डेरिवेटिव cos x न्यूमरेटर में दैट इज इक्वल्स टू cot x होगा. Now if x lies on 0 to pi by 2, it means first quadrant cot x is positive, therefore f dash x is positive. So f is strictly increasing on open interval 0 to pi by 2. Now if x belongs to pi by 2 to pi, it means second quadrant में cot x नेगेटिव होगा. So f dash x is less than 0. Therefore f is strictly decreasing on open interval pi by 2 to pi, hence prove. Now sum number 17 भी फ्रेंड ऐसा ही है. So sum number 17, prove that the function f given by fx equals to log mod cos x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and 3 pi by 2 to 2 pi. So x belongs to 0 to pi by 2 और x belongs to 3 pi by 2 to 2 pi. So first and fourth quadrant होगा. Therefore फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है. सो mod cos x इक्वल्स टू ओनली cos x होगा. तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग cos x हुआ. अब इसका डेरिवेटिव करना है फ्रेंड. सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपन cos x एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x दैट इज माइनस टेन एक्स होगा. Okay, now if x lies on 0 to pi by 2, first quadrant tan x positive, therefore f dash x is negative. So f is strictly decreasing on first quadrant, it means open interval 0 to pi by 2. Similarly, if x belongs to 3 pi by 2 to 2 pi, fourth quadrant tan is negative. Okay, tan negative और आगे negative, so f dash x is positive. Therefore, f is strictly increasing on open interval 3 pi by 2 to 2 pi, hence prove. नाउ सम नंबर 18 आगे सम नंबर 6 जैसा ही है. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r. सो x बिलोंग्स टू r दिया है. नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. Now taking 3 common, so x square minus 2x plus 1, and this quadratic expression is a perfect square. It means 3 in the bracket x minus 1 whole square. Okay, so x minus 1 whole square is always positive और 0 होगा. So f dash x is positive और 0. x 1 लेते हैं तो f dash x 0, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो f dash x पॉजिटिव होगा. सो ऑल टू केसेस में f dash x पॉजिटिव और 0 है. देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r. ओके, सम नंबर 19 लास्ट वन एक्सरसाइज 6.2 का. y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एस
माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा फ्रेंड? 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से हमें डिसाइड करना है। तो पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं बाय मल्टीप्लिकेटिव रूल। एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ई रेस टू माइनस एक्स एंड पावर का -1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो दोनों में से हम माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो x -2 रहेगा। ओके, अब 4 ऑप्शन गिवन है। ओके, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा वो हमें डिसाइड करना है। फ्रेंड, ई रेस टू माइनस एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। सो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर ई रेस टू माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स डिपेंड अपॉन एक्स -2 एंड एक्स होगा। सो रियल लाइन पर x इक्वल्स टू 0 एंड x -2 इक्वल्स टू 0 मीन्स 0 एंड 2 दो वैल्यू शो करनी है। तो इधर सपोज 0 है और इधर सपोज 2 है। ओके, अब x इधर लेते हैं तो x पॉजिटिव होगा बट x -2 नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और आगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2 देन x इज पॉजिटिव एंड x -2 पॉजिटिव, देयरफॉर f डैश x लेस देन 0 होगा। ओके, क्यों? x पॉजिटिव है, 0 से लार्ज, x -2 नेगेटिव होगा। x -2 क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा फ्रेंड। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to 2। अब x की वैल्यू 0 से स्मॉल अदरवाइज 2 से लार्ज लेंगे तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, तो f डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ओपन इंटरवल 0 to 2। तो ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का टॉपिक ओवर हुआ। ओके, अब फ्रेंड जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहा है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल है। कौन सा टॉपिक है फ्रेंड? टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सो फ्रेंड, टेंजेंट्स क्या है वो फिजिक्स में आपको आ चुका है। सो y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव करते हैं एट द पर्टिकुलर पॉइंट। कहाँ पे फ्रेंड? एट द पर्टिकुलर पॉइंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप मिल रहा है dy/dx मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होगा। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट द पॉइंट x0 y0 is given by dy by dx at the point x0 y0, that is equals to f dash x0 भी बोल सकते हैं। ओके, सो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम dy by dx फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द गिवन पॉइंट होगा। नाउ ये स्लोप की बात हुई, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट वो लाइन है, नॉर्मल भी लाइन है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। सपोज ये हमारा कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये उसका टेंजेंट हुआ फ्रेंड। ओके,
ये पॉइंट सपोज x0 y0 है। ओके, तो ये हमारा टेंजेंट हुआ। टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। पॉइंट वही होगा। सो ये हमारा टेंजेंट होगा और ये नॉर्मल होगा। ओके, सो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो टेंजेंट का स्लोप मिलता है, उससे हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, तो ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल करना होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y equals to fx at the point x0 y0 is given by dy by dx का ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल लेना है। ओके, सो माइनस होगा 1 अपन dy बाई डी एक्स, दैट इज 1 dx अपन dy एट द पॉइंट x0 y0। अदरवाइज हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 अपन dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x0 y0। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? सो ये हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल हुआ। जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है उसका ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नाउ अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0 at the point x0 y0 is, सो स्लोप पॉइंट इक्वेशन यूज करना होगा। 11th में हम स्ट्रेट लाइन में देख चुके थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला देखी थी स्ट्रेट लाइन की, उसमें से स्लोप पॉइंट इक्वेशन हमें इधर यूज करना है। पॉइंट ये कंसिडर करना है और स्लोप इतना कंसिडर करना है। सो y माइनस y0 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x0 y0 इन द ब्रैकेट x माइनस x0 होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लिखना है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x0 y0 is, सो वही स्लोप पॉइंट इक्वेशन का यूज करना है, y माइनस y0, बट नॉर्मल का स्लोप लिखना है। सो -1 अपन dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x0 y0 इन द ब्रैकेट x माइनस x0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। ओके, सो फ्रेंड, ये हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल की इंफॉर्मेशन ली। dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x0 y0 रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ गिवन कर्व। ओके, एंड उसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल ऑफ द गिवन कर्व। क्लियर? अब इसका यूज करके हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 6.3, फर्स्ट एंड सेकंड सम सिमिलर है। सो फर्स्ट बहुत इजी है, तो फ्रेंड सेकंड से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 10। सो हमें एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 10 के आगे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स करना होगा। बाय डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर होगा। सो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर।
-1 upon x minus 2 whole square. Now dy by dx at the point x equals to 10. तो फ्रेंड x की जगह 10 रिप्लेस करना है. सो 10 minus 2 whole square. सो 1 upon 8 का होल स्क्वायर 1 upon 64 होगा. सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या मिलेगा? 1 upon -1 upon 64. Therefore, slope of the tangent at x equals to 10 is -1 upon 64. तो फर्स्ट सम सिमिलरली ऐसे ही आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. नाउ थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो सिमिलर सम. सो हम सम नंबर 4 सॉल्व करते हैं. Find the slope of the tangent to the curve y equals to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. Okay, so friend x equals to 2 के आगे हमें स्लोप फाइंड करना है. तो सिमिलर ही सम हुआ. ओके, इसका dy बाई डी एक्स करना है और x की जगह 2 रिप्लेस करना है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सम सिमिलर ही है. तो ये आप होमवर्क में सॉल्व कर सकोगे. नाउ सम नंबर 5th. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4. ओके, तो अब हमें किसका स्लोप फाइंड करना है फ्रेंड? नॉर्मल का. तो पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4. फिर उसका रेसिप्रोकल एंड अपोजिट वैल्यू फाइंड करनी है. अब x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है. तो हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में देख चुके हैं कि ये डेरिवेटिव जो होगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा. सो पहले हमें dx अपन डी थीटा फाइंड करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म. ए कांस्टेंट 3 cos स्क्वायर थीटा एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा. सिमिलरली dy अपन डी थीटा, ए कांस्टेंट 3 sin square theta into cos theta. Finally, dy by dx equals to dy upon d theta divided by dx upon d theta. So, 3a sin square theta into cos theta divided by -3a sin theta cos square theta. तो फाइनली -10 थीटा रहेगा इधर. ओके, नाउ dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू -10 पाई बाई 4 एंड 10 पाई बाई 4 इज 1. सो आंसर इज -1. देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला हमें? is -1. Therefore, slope of the normal is opposite and reciprocal, that is +1 आंसर मिलेगा. ओके, अब नेक्स्ट सम 6 नंबर का भी सिमिलर ही है. नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है. ओके, तो आप वो होमवर्क में सॉल्व कर सकोगे. अब सम नंबर 7. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, सॉरी, सम नंबर 7. y equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. Okay,
ये सब में हमें पॉइंट फाइंड करना है। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3x² माइनस 6x माइनस 9 होगा। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। क्यों? तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का लाइन स्लोप 0 होगा, तो इधर लिखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ओके, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा। इट मीन्स दिस इक्वल्स टू हमें 0 लेना है, डी वाई बाई डी एक्स 0 रिप्लेस करना है, तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा। सो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड करते हैं तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टराइजेशन करना है x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ इफ x इक्वल्स टू 3 देन y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में ये रिप्लेस करना होगा। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था फ्रेंड, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, उसमें x की वैल्यू 2 रिप्लेस करनी है। सो 2³ माइनस 3 इंटू 2² माइनस 9 इंटू 2 प्लस 7। So y equals to 8 minus 12 minus 18 plus 7. 8 plus 7 15 minus 30 that is minus 15 होगा। ओके, सॉरी फ्रेंड, x की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दी, हमें 3 रिप्लेस करना था, तो 3³ माइनस 3 इंटू 3² माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7 करना है। सो y इक्वल्स टू 3³ 27, ये भी 27 होगा, माइनस 27 प्लस 7, सो माइनस 20 मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा है 3 माइनस 20। सिमिलरली इफ x इक्वल्स टू माइनस 1 देन y इक्वल्स टू माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। सो y इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, 16 माइनस 4 12 होगा। तो कौन से दो पॉइंट मिले फ्रेंड हमें, 3 माइनस 20 एंड सेकेंड पॉइंट इज माइनस 1 12 होगा। ओके, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3 minus 20 and minus 1 12। ओके, तो ये सम ओवर हो चुका। नाउ सम नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining the points 2 0 and 4 4। सो फ्रेंड, इसमें डायरेक्टली हमें स्लोप नहीं दिया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं दिया है, 2 पॉइंट है उसको ज्वाइंट करती हुई कॉर्ड हो गया, उसका जो स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होगा। ओके, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 in the bracket x minus 2। Now slope of the tangent is parallel to the chord
joining the points 2 0 and 4 4. So 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 2. अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करती हुई स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है. तो न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ y होगा, डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ x होगा. सो 4 माइनस 0 y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 जैसा. तो 4 माइनस 2, तो 4 अपॉन 2 दैट इज 2 होगा. सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 मिलेगा. ओके, अब हमें y फाइंड करना है. x तो 3 मिल गया है फ्रेंड. ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं. तो इफ x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. therefore required point is 3 1 होगा. ओके, नाउ सम नंबर 9 से नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे.